और एबीओ ब्लड ग्रुप को जब हम पढ़ा रहे थे उसमें हम बता रहे थे आप लोगों को कि इसमें ब्लड ग्रुप से दो तरह का क्वेश्चन पूछता है कि कौन किसको डोनेट कर सकता है आरबीसी, और दूसरा क्वेश्चन है कि किसको क्रॉस कराएंगे, किस तरह के बच्चे जन्म लेंगे। ठीक है, हम आपको कल बता रहे थे हमारे आरबीसी पे 170 तरह के एंटीजन होते हैं, 170 टाइप्स के ब्लड ग्रुप होते हैं, है ना। लेकिन सारे ब्लड ग्रुप उल्टा फुल्टा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, कुछ ही ऐसे ब्लड ग्रुप है जो उल्टा फुल्टा हो जाएगा तो इंसान के मौत का कारण बनेगा जी। ठीक है, जिसमें से एक एबीओ ब्लड ग्रुप है, दूसरा क्या है आरएच फैक्टर है, आरएच फैक्टर, और तीसरा क्या था आपको बॉम्बे फिनोटाइप, बॉम्बे फिनोटाइप भी है, बॉम्बे फिनोटाइप है ना। ये ऐसे तीन ऐसे ब्लड ग्रुप है जो नुकसान पहुंचा सकता है। फिर एमएन ब्लड ग्रुप से कोई टेंशन नहीं है, एमएन ब्लड ग्रुप के लिए कोई एंटीबॉडी नहीं बनता है ना। तो ये आपको ये 3-4 ऐसे ब्लड ग्रुप है जो उल्टा फुल्टा होने पे इंसान का जान भी ले सकता है ना। और हम बता रहे थे कल आपको कि जब आप एबीओ ब्लड ग्रुप पढ़ रहे थे, आरबीसी पे ऐसा स्ट्रक्चर देख रहे थे, तो इस तरह के ब्लड ग्रुप को हम लोग ए ब्लड ग्रुप मान रहे थे। ब्लड ग्रुप क्या दे रहे थे हम लोग उसको ए नाम दे रहे थे, और इसका एंटीबॉडी सॉरी जीनोटाइप जो देख रहे थे हम लोग, जीनोटाइप यहाँ मेंडल से बिल्कुल अलग बात करेंगे हम लोग। जीनोटाइप लिखने का तरीका या तो ये होगा या नहीं तो आपको आई ए आई नॉट होगा, ये हम लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद बी ब्लड ग्रुप जब हम लोग बात कर रहे थे तो बी ब्लड ग्रुप में हम लोग ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा तो बी ब्लड ग्रुप मानेंगे। इसके लिए हम लोग आईबी और आईबी लिख सकते हैं, या नहीं तो सर हम लोग आईबी और नॉट भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट उसमें था कोडोमिनेंस का एग्जांपल, कोडोमिनेंस में कौन आता है ए बी, क्योंकि ये दोनों एक्सप्रेस कर रहा है। यहाँ पे डीएनए क्या है सर, ए को भी दिखा रहा है और जीरो को भी दिखा रहा है सर, दोनों को दिखा रहा है, इसको हम लोग ए बी ब्लड ग्रुप बोलेंगे। इसका जीनोटाइप एक ही तरह का हो सकता है, वो है ये। आपको रखना है कि ए बी बंदे का ब्लड ग्रुप का डीएनए कैसा होगा, तो ब्लड ग्रुप का डीएनए आई ए बी होगा, और जिसके आरबीसी पे कुछ भी नहीं हो तो उसको हम लोग जीरो मानते हैं, नील मानते हैं इसको, और इसका आपको छोटा आई और छोटा आई लिखेंगे जी। ठीक है, ये रिसेसिव होने का संकेत है। आपको लिखना तो ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, बात बराबर होगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, और है ना, और ऐसे भी लिख सकते हैं। ऊपर वाले के लिए ए और ए भी लिख सकते हैं, है ना। इधर से जाओ, इधर से जाओ, आराम से चार देखते हैं। और हम लोग इसको जब हम लिखेंगे तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ए और ए भी लिख सकते हैं और ए जीरो भी लिख सकते हैं। ये दोनों में से कोई भी आपको पैटर्न में लिख सकते हैं हम लोग इसको। यहाँ पे जीनोटाइप के बाद हम लोग क्या देख रहे थे, है ना, एंटीजन की बात कर रहे थे। इन लोग का एंटीजन जो हम लोग देख रहे थे, इसमें हम लोग इसका एंटीजन ए होता है, इसका बी होता है, इसका ए बी होता है, इसका कुछ भी एंटीजन नहीं होता है। एंटीबॉडी जब बात कर रहे थे, एंटीबॉडी में हम लोग बताए थे ये बी को पसंद नहीं करता है, इसका एंटी बी होता है इसके पास, और ये ए को पसंद नहीं करता है, इसके पास एंटी ए होगा, और इसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं होता है, इसलिए किसी से भी कोई से भी आरबीसी ले सकता है, ये आरबीसी ले सकता है, नॉट ब्लड। उसके बाद इसके पास दोनों एंटीबॉडी होता है, एंटी ए भी होता है एंड बी भी होता है जी। एंटी ए भी दिखाई देगा और बी भी दिखाई देगा, दोनों तरह का एंटीबॉडी इसमें दिखाई देता है। कल हम केस स्टडी कर दिए थे, कब प्रॉब्लम होता है ब्लड वाले को ही दे सकता है, और आरबीसी जब देने की बात होगा तब यूनिवर्सल डोनर था आपको, और जीरो था आपको यूनिवर्सल डोनर, और आपको यूनिवर्सल एक्सेप्टर था ए बी। आरबीसी लेने के मामले में ब्लड देना हो तब अपने को ही दे सकता है ब्लड, मतलब ए बी वाला ए बी को ही दे सकता है, और जीरो वाला जीरो को ही दे सकता है ब्लड। पर आरबीसी डोनेट करने की बात आवे, आरबीसी जब डोनेट करने की बात आती है तब हम लोग डोनेट करवा सकते हैं, ए वाला ए को भी दे सकता है और ए बी को भी दे सकता है अपना आरबीसी। लेकिन वही जगह बी वाला बी को भी दे सकता है आरबीसी और ए बी को भी दे सकता है आरबीसी, और आपको ए बी वाला सिर्फ ए बी को ही अपना आरबीसी दे सकता है, जबकि ले सबसे सकता है, और जीरो वाला किसी को भी अपना आरबीसी दे सकता है, क्योंकि इसके खिलाफ कोई एंटीबॉडी होता ही नहीं है सर, मारने के लिए इसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं होता, इसलिए इसको हम लोग यूनिवर्सल डोनर, ये सबको यूनिवर्सल एक्सेप्टर के नाम से इसको हम लोग बुलाते हैं। ये सब बातें कल के क्लास में किए थे, और हमने जेनेटिक्स का भी पॉइंट ऑफ व्यू देखा था। जेनेटिक्स में हम लोग बता रहे थे आपको कि क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि अगर मेल का ब्लड ग्रुप ए है, मेल का और ब्लड ग्रुप ए दिखाई दे, मेल का ब्लड ग्रुप ए दिखाई देता है और फीमेल का ब्लड ग्रुप बी दिखाई देगा, फीमेल ब्लड ग्रुप और बी दिखाई देता है, तो इसके पॉसिबिलिटी बताना है ना, पॉसिबिलिटी ऑफ देयर चाइल्ड ब्लड ग्रुप, है ना, पॉसिबिलिटी ऑफ, है ना, पॉसिबिलिटी ऑफ, है ना, आपको देयर चाइल्ड ब्लड ग्रुप, है ना, देयर ऑफ स्प्रिंग ब्लड ग्रुप, उसके ऑफ स्प्रिंग का ब्लड ग्रुप बताना हो, है ना, तब कैसे हम लोग डील करेंगे सर इसको। तो हम लोग, है ना, इसको हम लोग कैसे लेते हैं सर, है ना, इसको हम लोग जब भी ऐसा सिचुएशन आ जाए आप मेल और फीमेल को हेटेरोजाइगस मानिएगा, लड़का को भी हेटेरोजाइगस लेके चलिएगा, मतलब ऐसे हम पहले लिख देते आप लोगों को समझ में आ जाए,
और लड़की को भी हम लोग B0 मानेंगे, मतलब ये दोनों मोनोहाइब्रिड का केस हो जाएगा। जब एक ही ब्लड ग्रुप का बात कर रहा है तो आप मोनोहाइब्रिड समझ के इसको बनाइएगा। सर क्लियर नहीं किया कि कैपिटल ए है कि कैपिटल A0 है, तो आपको खुद से मान लेना कि ये A0 है, मतलब नहीं दिया रहे, इफ नॉट गिवन, इफ आपको नॉट गिवन है ना, वो अगर नहीं दिया रहता है नॉट गिवन, देन टेक हेटेरोजाइगस, तब हम लोग क्या मान लेंगे, हेटेरोजाइगस ले लेंगे जिसको हम लोग, देन टेक हेटेरोजाइगस, ये हम लोग लेके चलेंगे। और इसका जब हम लोग क्रॉस कराएंगे सर, है ना, A क्रॉस A0 B0, तब इसका गैमिट बनाएंगे A0 करके और B0 करके। एक आदत बदल लीजिए क्योंकि यूनिट स्क्वायर का यूज करना है हम लोगों को। यूनिट स्क्वायर में A0 इधर दिखाएंगे, B0 इधर दिखाएंगे, A और B हो सकता है, ये मिलेगा तो B0 होगा, ये मिलेगा तो आपको A0 होगा, और ये होगा तो आपको 0 और 0 होगा। मतलब इसमें 25% चांस है ए ब्लड ग्रुप का पता लेने का, ए बी पता लेने का 25% चांस है ना, आपको परसेंटेज में देखा जाए तो 25% चांस हो जाएगा बी ब्लड ग्रुप के जन्म लेने का, और 25% चांस है सर के आपको A0 का लेने का, और 25% चांस है आपको 0 का होने का। आप इसको फिनोटाइप और जीनोटाइप के तौर पे देखिएगा, इसमें फिनोटाइप भी 4 तरह का होगा, है ना, आपको 4 टाइप्स के फिनोटाइप दिखाई देंगे, और जीनोटाइप भी आपको रेशियो नहीं पूछ रहे, बस जीनोटाइप बताना है। तो जीनोटाइप कितने तरह का दिखाई देगा आपको, 4 तरह का डीएनए दिखाई देगा, 4 तरह के फिनोटाइप भी हो सकते हैं और 4 तरह के फिनोटाइप भी हो सकता है जी। होमोजाइगस कोई नहीं बनेगा, सिर्फ रिसेसिव वाला ही होमोजाइगस बनेगा जी। हम कल बता रहे थे आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं आपके खानदान में किसका कौन सा ब्लड ग्रुप है, अगर इक्का दुक्का डाटा मिल जाए तो, है ना, अपने अंदाजे नहीं लगा सकते, पर हाँ 1-2 डाटा मिल जाए तो आप पता लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि पेरेंट पापा का ब्लड ग्रुप है ना, फादर का ब्लड ग्रुप है ना, ब्लड ग्रुप है ना आपको ए है, और मम्मी का प्रिडिक्ट करना है ना, मदर का ब्लड ग्रुप प्रिडिक्ट करना है, मदर का ब्लड ग्रुप है ना आपको बताना है, आपको है ना ब्लड ग्रुप क्या होगा सो आपको बताना है, ठीक है। अगर उसके चाइल्ड का है ना, चाइल्ड का ब्लड ग्रुप क्या है सर, 4 बच्चे, उसके चारों बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या क्या अलग अलग है, ए बी है, एक का सर आपको B0 है, एक का A0 है, और एक का सर क्या आपको है ना आपको 0-0 है, तो डेफिनेटली यहाँ पे B0 होगा और ये A0 होगा, तभी ना ऐसा चारों बन सकता है। पहले पढ़ा जब क्या होता है, अभी देखे भी थे, मतलब प्रिडिक्ट कर सकते हैं हम लोग, एकदम सटीक जवाब दे सकते हैं कि इसका ब्लड ग्रुप B0 रहा होगा जी, ठीक है। जैसे एक ऐसा भी केस हो सकता है, मान लीजिए किसी का बी ब्लड ग्रुप है, और है ना इसके आपको मम्मी का भी ब्लड ग्रुप बी है ना, अब बच्चा 0 निकलेगा, इसका मतलब B0 होगा, यहाँ भी B0, तब ना एक केस बनता है 0 और 0 होने का। तो ये हम लोग निकाल सकते हैं किसका कौन सा ब्लड ग्रुप होगा। ये सब बातें हैं जो समझ में आ गया था कल हम लोगों को। कुछ एक्स्ट्रा भी देखे थे, ब्लड डोनेट कितना कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, किस कंडीशन में कर सकते हैं, और क्या किसको हम लोग कौन सा चीज देते हैं जी, आरबीसी है ना, प्लाज्मा है ना, आरबीसी और प्लाज्मा जब देने की बात आती है, तो जिसको हेपेटाइटिस हो जाए या जॉन्डिस हो जाए तो उसको हम लोग क्या देते हैं, आरबीसी प्लाज्मा देते हैं। किसी को प्लेटलेट्स डोनेट करते हैं, जब करते हैं, ठीक है, जब है ना आपने कि जब प्लेटलेट्स जब डेंगू हो जाए, तब डेंगू के केस में हम लोग क्या करते हैं, प्लेटलेट्स डोनेट करते हैं। नाउ दिस, उसके बाद आपको था आपको रोड एक्सीडेंट के केस में, रोड एक्सीडेंट हुआ या किसी वजह से आपको कोई कमी हो गया तो उसके लिए, है ना, आवाज आ रहा है, तो हाँ, तो रोड एक्सीडेंट के केस में है ना ब्लड डोनेट करते हैं। ये सब बात ध्यान रखना, क्वेश्चन सब ये सब भी कॉमन सेंस वाला हो सकता है कि कौन से केस में किसको क्या देते हैं जी, ठीक है। ये सब बात कल कर लिए थे हम लोग। अब देख रहे हैं क्या, एक नया तरह का ब्लड ग्रुप है ना, एक RH फैक्टर वाला भी ब्लड ग्रुप हम लोग देखते हैं जी, ठीक है। देखिए एक केस समझ के समझते हैं। पहले 1901 में ब्लड ग्रुप खोजा गया था, ये वाला ब्लड ग्रुप कब खोजा गया था, 1901 में। उससे पहले का जमाना बहुत खराब था, किसी को भी कोई भी ब्लड ग्रुप देकर ट्राई किया जाता था कि बचता है कि नहीं बचता है। हम बोल ही दिए थे कल कि सेम स्पेसिस का ही ब्लड ग्रुप होना चाहिए। आप किसी दूसरे जानवर का ब्लड अपने बॉडी में लीजिएगा तो भयानक एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाएगा और आपका WBC उसको मार देगा, वही टी लिम्फोसाइट वाला केस सब आ जाएगा। लेकिन हमने कहा जब 1901 में जब ब्लड ग्रुप खोजा गया ना, तब लोग सब समझ गया कि किसको कौन सा ब्लड देना है, किसको कैसे आपको डील करना है जी, ठीक है। मतलब लोगों को पता था ए वाला को हम लोग ए को दे सकते हैं ब्लड देने की बात हो रही है तो, और बी वाला किसको देगा ब्लड, बी को दे सकता है ना, और ए बी वाला ए बी को दे सकता है ना, और 0 वाला 0 को आपको ब्लड दे सकता है। ब्लड देने की बात कर रहे हैं तो एक बार क्या हुआ है ना, 1940 के दौर की कहानी है, ठीक है। और एक बार क्या हुआ कि ए वाला ए को ही ब्लड दे रहा है ना, ए वाला ए को ही आपको ब्लड डोनेट कर रहा है ना, ब्लड डोनेट कर रहा है, फिर भी इसकी मौत हो रही है, जबकि नियम तो कह रहा है कि सर दे सकता था, फिर भी ये डेथ हो रहा था इसका। अब ये क्यों डेथ कर रहा है ना, या आरबीसी के ही टर्म में ले लो तुम, आरबीसी जब दे रहा है तब भी इसकी मौत हो रही है ना, तो ऐसा क्यों हो रहा है सर, ठीक है। अब यहाँ पे सब आपको फिर से लैंडिस्नर के पास सब गया, लैंडिस्नर वही आदमी जिसने ब्लड ग्रुप खोजा था, है ना, लैंडिस्नर के पास जब गया और लोग से पूछा भाई
कि आपको है ना, मतलब कि हम ए वाला ए ही को दे रहे हैं, ठीक है, ए वाला है ना आपको ए को ही दे रहा है आरबीसी, फिर भी इसकी मौत हो रही है जी, ठीक है। उसके बाद है ना जी, ऐसा क्यों हो रहा है जी, अब इसी पे आप लोग है ना चक्कर में पड़ा हुआ था कि भाई ए वाला ए को दे रहा है, तो यहाँ से नियम करा कि आरबीसी दे सकता था, फिर भी इसकी मौत हो रही है ना। लैंडिस्नर को फिर से कहा एक्सपेरिमेंट करने के लिए, लैंडिस्नर और वीनर ने मिल करके है ना, दोनों ने मिल करके एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। जमाना अब 1940s का आ चुका है, 1940 के दौर में इंसानों पे एक्सपेरिमेंट बैन कर दिया गया था, या आप इंसानों पे कोई भी ट्रायल नहीं कर सकते हैं, कोई भी चीज का एक्सपेरिमेंट डायरेक्ट इंसान पे नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों ने मिलकर के ना आपको एक मंकी पे रिसर्च किया, क्योंकि मंकी का आरबीसी और हम लोग का आरबीसी लगभग लगभग सेम है, बाइकनकेव हम लोग का भी होता है और मंकी का भी आरबीसी बाइकनकेव होता है, सेम शेप का होता है, सेम एंटीजन होता है जी, ठीक है। तो साइंटिस्ट सब ने सोचा कि क्यों ना है ना हम लोग मंकी पे एक्सपेरिमेंट करते हैं। अब मंकी का नाम था रहीसस, बायोलॉजिकल नेम होता है मंकी का, रहीसस नाम होता है जी। तो उसने रहीसस मंकी पे स्टडी किया, और रईसस माकाकस इसका आपको पूरा नाम है ना। और आपको इस पे एक्सपेरिमेंट जब किया उसने है ना, किसने, आपको लैंडिस्नर विनर ने, तो देखा कि रईसस मंकी के आरबीसी पे भी आपको वैसा ही एंटीजन है जो ह्यूमन के आरबीसी पे है ना। और उसके अलावा एक और एंटीजन देख रहा था वो, है ना, इसमें देख रहा था कि किसी किसी रईसस मंकी के आरबीसी पे एक एक्स्ट्रा एंटीजन दिखाई दे रहा है, और किसी किसी रईसस मंकी के आरबीसी के ऊपर में है ना आपको ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है जी। तो वो नहीं दिखाई दे रहा तो उसका भी एक नाम होगा, जो दिखाई दे रहा है उसका भी नाम, जैसे आप इसको क्या कहेंगे, ब्लड ग्रुप ए, है ना, ऐसे लिख सकते हैं ना हम लोग, ब्लड ग्रुप ए लिखेंगे हम लोग, ए विथ, क्योंकि नाम बड़ा होगा, विथ रहीसस फैक्टर इसका नाम दे दिया, रहीसस फैक्टर प्रेजेंट, है ना, रहीसस फैक्टर प्रेजेंट, मतलब इतना बोलता था वो कौन, लैंडिस्नर। इस पे क्या कहेगा, ब्लड ग्रुप ए, है ना, ब्लड ग्रुप ए, है ना, हैविंग नो रहीसस फैक्टर, इस पे कोई रहीसस फैक्टर नहीं है। इस पे क्या देख रहे हैं हम लोग, रहीसस फैक्टर दिखाई दे रहा है। दो केस है यहाँ पे, एक ब्लड ग्रुप जिसमें आपको रहीसस फैक्टर दिखाई दे रहा है, एक ब्लड ग्रुप जिसमें रहीसस फैक्टर के आपको एब्सेंट है जी। दो अलग अलग सिचुएशन देख रहा है। इतना नहीं लिखने की जगह पे वो बस छोटा सा लिखना चाह रहा था, इसमें लिखता था ए विथ आपको, है ना, आपको विदाउट आरएच फैक्टर या विदाउट आरएच फैक्टर, है ना। और इसके लिए लिखा रहीसस को छोटा कर दिया, वो आरएच बोल दिया, है ना। अभी आपको यहाँ पे ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप ए, देखिए इतना नहीं लिखना चाहते तब देखिए ना शॉर्टकट में, ताकि जल्दी आपको कोई बात समझे। तो ब्लड ग्रुप ए विथ आरएच फैक्टर प्रेजेंट है, आरएच फैक्टर प्रेजेंट वही हो गया। और अब इतना नहीं लिख करके, है ना, इतना प्रेजेंट लिखने से अच्छा क्या आपको आरएच फैक्टर पॉजिटिव, मतलब इस पे लिख दिया कि ए पॉजिटिव का मतलब क्या, आरएच फैक्टर इसके पास है और इसके पास ए निगेटिव, इसके पास आरएच फैक्टर एब्सेंट, जैसे कोरोना पॉजिटिव बोलते हैं ना, जैसे कोरोना वायरस उसके बॉडी में है और जिसके पास नहीं है तो उसके लिए क्या निकलता हम लोग, निगेटिव। तो आरएच फैक्टर पॉजिटिव नहीं बोल करके यहाँ पे सीधे कर दिया सर वो कि ए पॉजिटिव से बच्चा ये दिमाग लगा लेगा कि उसके पास आरएच फैक्टर भी है, और जिसके पास नहीं तो उसके पास आरएच फैक्टर एब्सेंट है। तो इस तरह से एक नया ब्लड ग्रुप खोजा गया मार्केट में, जिसका नाम दिया गया आरएच फैक्टर, है ना। आरएच फैक्टर भी आपको आया सर, आरएच का फुल फॉर्म रजिस्टर्स होगा, आरएच फैक्टर मतलब ब्लड ग्रुप का एक नया टॉपिक आ गया, नया ब्लड ग्रुप पढ़ रही है ना। और ये इसका क्रोमोजोम नंबर 1 पे इसका डीएनए होता है जी, ठीक है, क्रोमोजोम नंबर, है ना जी, क्रोमोजोम नंबर 1 पे इसका आपको डीएनए होता है जी, ठीक है। उधर था ये क्रोमोजोम नंबर 9 पे, ये आपको क्रोमोजोम नंबर 1 अलीगढ़ में एक बार पूछा था ये क्वेश्चन। अब दुनिया में आरएच फैक्टर के रहने या न रहने के आधार पे और एबीओ ब्लड ग्रुप को कंबाइन करेंगे किसके साथ, आरएच फैक्टर के साथ, तो कितने तरह का ब्लड ग्रुप हो जाएगा जी। तो एक हो जाएगा ए पॉजिटिव, एक हो जाएगा आपको ए निगेटिव, एक होगा बी पॉजिटिव और एक क्या हो जाएगा बी निगेटिव, एक हो जाएगा ए बी पॉजिटिव और एक हो जाएगा ए बी निगेटिव, एक हो जाएगा जीरो पॉजिटिव और एक क्या हो जाएगा जीरो निगेटिव। टोटल 8 तरह का आपको क्या हो जाएगा, ब्लड ग्रुप हो जाएगा जी, ठीक है। ब्लड ग्रुप कितने तरह का दिखाई देने लगेगा, 8 टाइप्स के आपको ब्लड ग्रुप आपको यहाँ पे दिखाई देने लगेगा जी, ठीक है। आरएच फैक्टर जो देखते हैं हम लोग, है ना, आरएच फैक्टर कितने तरह का हो जाएगा सर, आपको टोटल 8 तरह का आपको आरएच फैक्टर यहाँ पे दिखाई देगा जी, ठीक है। जरा दिमाग में हम क्या बोलना चाह रहे हैं। अब इसमें से भी हम लोग देख रहे हैं सर, आपको एक ए पॉजिटिव है, एक बी पॉजिटिव है, एक ए बी पॉजिटिव है और एक आपको जीरो पॉजिटिव है, जीरो निगेटिव, है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आरएच फैक्टर जो होता है ना सर, ये अलग तरह का आपको एंटीजन है। आरएच फैक्टर आपको ऑल्सो प्रोड्यूस एंटीजन, ऑल्सो प्रोड्यूस एंटीजन, ये भी आपको एंटीजन प्रोड्यूस करता है ना, ऑन आरबीसी पे, ऑन आरबीसी, है ना, दैट काउंटर पार्ट, है ना, दैट, है ना, दैट एनकाउंटर बाय, जो पहचाना जाता है किसके द्वारा, एनकाउंटर या रिकॉग्नाइज बाय, है ना, रिकॉग्नाइज बाय किसके द्वारा, बाय
है ना RH, है ना, यानी कि WBC के द्वारा, है ना, WBC के द्वारा इसको पहचाना जाता है जी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब पॉइंट क्या उठता है, ठीक है, पॉइंट ये उठता है कि RH फैक्टर जो देखते हैं हम लोग, है ना, RH फैक्टर जो हम लोग पढ़ रहे थे, तो सर दुनिया में 80% केस, है ना, 80% केस क्या होता है ना, RH पॉजिटिव का मिलेगा। RH पॉजिटिव दुनिया में ज्यादा मिलेगा, मतलब ये सब ज्यादा मिलेगा आपको, है ना, ये सब कम मिलेगा। 20% केस ही क्या होता है आपको RH निगेटिव होता है जी। ठीक है, RH निगेटिव। एक बार एनसीईआरटी का डाटा देख लीजिएगा, वहां पे 95 लिखा हो तो 95 मान के चलेंगे जी। बताओ तो क्या लिखा हुआ है 11th के एनसीईआरटी में, 95 या 80 लिखा हुआ है? 80 है, लिखा हुआ है। हाँ। एक बार देख लेते हम भी देख लेते हैं, एनसीईआरटी है बगल में। नोट्स में 95 लिखा होगा, उसको काट के 80 कर लीजिएगा, है ना, एक बार देख लेते हैं। हाँ 80 है, सही है ना। दुनिया में RH फैक्टर 80% वाला आपको मिलेगा ये और ये। अब ऐसे जी पॉइंट पे आते हैं जी, और ध्यान देना इस पर हम जो बोलना चाह रहे हैं। देखिए, हम कहना चाह रहे हैं कि दुनिया में दो तरह के RH फैक्टर होते हैं, एक RH पॉजिटिव होगा और एक क्या होगा RH निगेटिव। जैसे A पॉजिटिव हुआ, B पॉजिटिव हुआ, AB पॉजिटिव हुआ और 0 पॉजिटिव हुआ। इन लोग के पास जीनोटाइप कैसा होगा, इन लोग का जीनोटाइप या तो कैपिटल R वाला होगा, या नहीं तो सर कैपिटल R स्मॉल r वाला होगा। और इस सब का जो जीनोटाइप देखते हैं सर, इन लोग का जीनोटाइप स्मॉल r रिसेसिव है, क्योंकि हम बोले थे जिसका पॉपुलेशन कम उसका वो रिसेसिव फीचर सब है, मतलब A निगेटिव, B निगेटिव, AB निगेटिव और 0 निगेटिव, ये सब जो देखते हैं RH निगेटिव के फॉर्म में पाए जाएंगे, है ना। तो हम लोग देख रहे थे कि RH निगेटिव जो होगा स्मॉल r लेके चलेंगे हम लोग। अब देखिए, अब इन लोगों में क्या देखते हैं सर, इन लोगों में एंटीजन पाया जाता है। जो RH पॉजिटिव है उन लोग के पास एंटीजन प्रेजेंट है सर, इन लोग के पास, तब ना इसका नाम पड़ गया पॉजिटिव। नहीं, इसका फोटोग्राफ बनाए थे तो ऐसे लिख दिए थे, तो इसका मतलब पॉजिटिव है। इसमें क्या सर, एंटीजन अब्सेंट होता है, क्योंकि इसमें हम लोग कहीं भी कुछ भी नहीं बनाए थे, है ना, यहाँ पे अब्सेंट है। 0 निगेटिव या 0 पॉजिटिव होता है, ऐसा फोटोग्राफ होगा। अब नेक्स्ट उसमें क्या एंटीबॉडी की बात करते हैं आप, हम लोग इन लोगों का एंटीबॉडी, वो कल जो पढ़े थे वो सब एबीओ का एंटीबॉडी था, अभी थोड़ी देर पहले बोर्ड पे लिखे थे वो एबीओ का एंटीबॉडी था। इन लोग का एंटीबॉडी जब देखते हैं, यहाँ इसमें एंटीबॉडी अब्सेंट होता है, इसमें प्रेजेंट होता है, दोनों उल्टा है, वाइस वर्सा है। जो RH निगेटिव बंदा होगा उसके पास एंटीबॉडी आपको प्रेजेंट होगा पर एंटीजन अब्सेंट होगा, ऐसा समझाएंगे बोर्ड पे जब आएंगे तो और अच्छे से आ जाएगा। और इसमें जब देखते हैं तो ये पॉजिटिव है और ये क्या सर आपको निगेटिव है जी। ठीक है, अब उसके बाद आपको यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, है ना, इस पॉइंट पे हम लोग जो देख रहे हैं, है ना, कोई पर्सन हुआ जी, जैसे मान लेते हैं सर यहाँ पे क्या सर आपको RH, है ना, आपको फैक्टर, जैसे ये कोई बंदा हुआ, है ना, इस बंदे को हम लोग क्या देखते हैं सर, मान लेते सर ये A पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है। A पॉजिटिव वाला बंदा के पास एंटीबॉडी कौन वाला होगा, B होगा, जो किसको मारने के लिए बना है, B ब्लड ग्रुप को मारने के लिए बना है। और इसके पास बाकी कोई एंटीबॉडी नहीं होगा। इस आदमी का RBC कैसा दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा, है ना, इसके पास ऐसा RBC होगा, ट्रायंगुलर भी होगा, प्लस यहाँ पे भी ऐसा वाला होगा। ठीक है, अब इस जगह पे कुछ भी नहीं है सर, यहाँ पे गैस है, यहाँ पे भी सर आपको देख रहे हैं ये एंटीबॉडी है, यहाँ कोई WBC जो है ना एक ही तरह का एंटीबॉडी बना के बैठा हुआ, वो किसको मारने के लिए बनाया है, B को बनाने के लिए बैठा हुआ है जी। ठीक है, इस आदमी को कोई RBC दिया, मान लेते सर कोई RBC दे रहा है, RBC A पॉजिटिव वाला दे रहा है ना, A पॉजिटिव वाला RBC दे रहा है, तो WBC का कोई दिक्कत नहीं, आप आ सकते हैं, हमको कोई एतराज नहीं है A से। और ये आपको E देखेगा भाई, E भी तो मेरे ही जैसा, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर इसको A निगेटिव वाला RBC दे रहा है, A निगेटिव वाला RBC दे रहा है, ये निगेटिव वाला RBC दे रहा है। WBC देख रहा कि सर ये तो ठीक है पर यहाँ पे एंटीजन नहीं है। WBC सोचेगा कि मार देते इसको, हम मारने के लिए एंटीजन हो तो तब ना मारोगी, एंटीजन है नहीं तो किसको तोड़ने जाइएगा, किसी चीज को तोड़ ना सकते हैं, दिमाग लगा जम कहना चाहे। एंटीबॉडी भी नहीं बनाया, डैश का मतलब कोई एंटीबॉडी नहीं है। देखो ना, पॉजिटिव वाले के पास एंटीबॉडी अब्सेंट होता है ना, तो ये एंटीबॉडी अब्सेंट होने के कारण, है ना, ये आपको RBC WBC देख के भी इसको कुछ नहीं कर सकता, रहने देगा, कोई दिक्कत नहीं। आप यही उल्टा सोचो, आप थोड़ा सा, आपको A निगेटिव वाला बंदा है ना, ये आपको क्या हुआ सर, आपको A निगेटिव है ये, A निगेटिव वाला है जो है, इसका RBC कैसा दिखाई देगा, इस तरह का। इसका WBC कैसा रखेगा, इसका WBC B भी रखेगा और R भी रखेगा। R किसको मारने के लिए, एंटीजन को मारने के लिए। यहाँ वही चीज अब्सेंट था, यहाँ एंटीबॉडी क्या है, प्रेजेंट है। अब मान लीजिए इसको कोई खून दे रहा है, इसको खून कब दे रहा है सर आपको, इसको खून दे रहा है सर आपको, है ना, एक ऐसे टर्म में, है ना, यानी कि ये ना A पॉजिटिव वाला इसको खून दे रहा है सर। मान लेते हैं सर ये आपको RBC है, ये किसको खून दे रहा है सर, आपको A पॉजिटिव वाला इसको खून दे रहा है। और आपको A पॉजिटिव वाला जब खून देगा, RBC इसके अंदर में आएगा,
तो WBC इसको चेक करेगा, कहे भाई ये तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे इस एंटीजन को देखा तो WBC नाराज हो जाएगा, समझ जाएगा कि भाई ये तो नहीं होना चाहिए था मेरे आरबीसी में, है ना, यहाँ पे आरबीसी में ना, यहाँ पे है। तो WBC जब ए को देखेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अलाउड कर देगा कि भाई आप रह सकते हैं। पर जैसे इसको ये देखेगा तो WBC समझ जाएगी तो दुश्मन है, इसको मारने के लिए मेरे पास हथियार भी है। हम तुम लोगों को कल बताए थे एक भी एंटीजन टूटा, 170 तरह का एंटीजन लिखे थे ना, इसमें से एक भी एंटीजन टूटता है तो सेल की मौत तय है सर। कोई एक भी एंटीजन किसी भी वजह से टूटता है तो सेल में पोर बनेगा, और सेल में पोर बनेगा तो सर क्या होगा, बाहर से पानी घुस करके सेल को फाड़ चीर देगा जी। ठीक है, पॉइंट क्या है सर, आपको जब ये एंटीबॉडी जाएगा, ये एंटीबॉडी इस आर को जाके मतलब इस एंटीजन को जाके तोड़ देगा, और तोड़ने से सर सेल में छेद होगा और सेल सेल की मौत हो जाएगी सर। ठीक है, पॉइंट समझा राजम क्या मतलब, तुम लोग समझ रहे होगे कि निगेटिव वाला को, है ना, मतलब पॉजिटिव वाला खून नहीं दे सकता है। हाँ, लेकिन जब निगेटिव वाला खून देना चाहेगा, RH नेगेटिव मतलब A नेगेटिव वाला बंदा इसको खून देगा तो सर कोई दिक्कत नहीं है, कोई एंटीजन है ही नहीं तोड़ने के लिए। जब कोई एंटीजन नहीं है तोड़ने के लिए, सेम टू सेम है, तो WBC माफ कर देगा ना इसको। दिमाग लग रहा है क्या बोलना चाहे, कलेक्ट करो। अभी जो हम लोग देख रहे थे कि मर रहा था वो ए वाला, ए को ही दे रहा, फिर भी मौत हो रहा था, जरूर ये पॉजिटिव होगा ये निगेटिव होगा, तब ना ये डेड होगा। बल्ले पर राजी नहीं, देखो गलत खून चढ़ा रहा, निगेटिव वाला को पॉजिटिव वाला खून दिया तो इसके अंदर में क्लॉटिंग होना शुरू हो जाएगा, खून फटना शुरू हो जाएगा। अब खून जैसे फटेगा तो इंसान की मौत हो जाएगा। तब RH लैंडिस्नर ने बोला कि नहीं, ब्लड ग्रुप में और भी मैच करना पड़ता है देने से पहले। मतलब हम किसी को ब्लड डोनेट करना चाहते हैं तो सिर्फ AB मिलाने से नहीं काम चलेगा, RH फैक्टर भी मिलाना पड़ेगा। RH फैक्टर मिलाएंगे तभी जाकर के हम लोग के लिए क्या होगा, सही माना जाएगा। एक मिनट पहले पर राजेम क्या बोल रहे हैं, मतलब RH फैक्टर जब मैच कर जाएगा, जब दोनों चीज मैच कर जाएगा तभी हम किसी को ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे नॉट डोनेट, यहाँ पे इसको डोनेट नहीं कर सकता है। ए पॉजिटिव वाला निगेटिव को डोनेट नहीं कर सकता है, लेकिन निगेटिव वाला पॉजिटिव को डोनेट कर सकता है ना। निगेटिव वाला से आप ले सकते हैं ब्लड, पर दे नहीं सकते उसको जी हम लोग ब्लड। ठीक है, जा जी बात क्या होता है, यहाँ देखो ना, निगेटिव वाला दे रहा है इंसान को, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। इसका मतलब आप फिर से ब्लड डोनेशन का कंसेप्ट निकालिए, तो ब्लड डोनेशन का फिर से कंसेप्ट निकालोगी तो ए पॉजिटिव वाला किसको किसको ब्लड दे सकता है, तो ए पॉजिटिव को भी दे सकता है और आपको ए पॉजिटिव को ही देगा। ठीक है, और AB पॉजिटिव को भी दे सकता है। RBC देने की बात हो रही है ना, RBC जब देने की बात आएगा तो सर आपको A पॉजिटिव वाला, है ना, A पॉजिटिव को भी देगा और AB पॉजिटिव को भी देगा जी। ठीक है, और आपको A नेगेटिव वाला जब बात करेंगे हम लोग तो A पॉजिटिव को भी दे सकता है RBC, A नेगेटिव को भी RBC दे सकता है, AB पॉजिटिव को भी दे सकता है और AB नेगेटिव को भी ये दे सकता है। क्यों, देखो ना, AB वाला को भी तो था ना, और हम इस आदमी को AB मान ले, है ना, अगर हम इस आदमी को AB पॉजिटिव मान ले, AB पॉजिटिव, तो देखिए तो कोई एंटीबॉडी नहीं है इसके, WBC में किसी भी तरह का एंटीबॉडी नहीं है। इसका मतलब आपको A पॉजिटिव वाला इसको खून दे या A नेगेटिव वाला खून दे, कोई दिक्कत नहीं है सर। क्यों नहीं दिक्कत है, क्योंकि WBC के पास एंटीबॉडी ही नहीं, पॉजिटिव के वाले के पास कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। चारों चीज को एक साथ देखिए। आप आइए B पॉजिटिव की बात करते हैं। B पॉजिटिव अपना RBC किसको दे सकता है, अपना RBC B पॉजिटिव को दे सकता है और AB पॉजिटिव को दे सकता है। अब B नेगेटिव वाला जो देंगे ये आपको B पॉजिटिव को भी दे सकता है, B नेगेटिव को भी अपना RBC दे सकता है। RBC देने की बात हो रही है, AB पॉजिटिव को और AB नेगेटिव। ब्लड देने की बात है तो ब्लड वाला सेम टू सेम वाले को देगा और किसी को नहीं दे सकता है। और नया टॉपिक आ रहा है तो आपको AB पॉजिटिव वाला किसको दे सकता है, AB पॉजिटिव सिर्फ AB पॉजिटिव को ही अपना RBC दे सकता है ना। और AB नेगेटिव जो देखते हैं हम लोग, AB नेगेटिव, ये AB पॉजिटिव को भी RBC दे सकता है और AB नेगेटिव को भी RBC दे सकता है। अब जीरो पॉजिटिव की बात करें तो जीरो पॉजिटिव A पॉजिटिव को दे सकता है, B पॉजिटिव को भी दे सकता है ना, AB पॉजिटिव को भी दे सकता है और जीरो पॉजिटिव को भी दे सकता है जी। 4 आदमी को दे सकता है। वही जगह पे जीरो नेगेटिव वाला 8 तरह के ब्लड ग्रुप वाले को दे सकता है, A पॉजिटिव, A नेगेटिव, B पॉजिटिव, B नेगेटिव, है ना, जीरो पॉजिटिव, है ना, AB पॉजिटिव, AB नेगेटिव, है ना, AB पॉजिटिव, AB नेगेटिव और जीरो पॉजिटिव और जीरो नेगेटिव, सबको अपना RBC दे सकता है, ब्लड नहीं, RBC। RBC देने की बात हो रही है, ब्लड देने की बात करोगी तो सेम टू सेम वाला को ही दे सकता है। जैसे जीरो पॉजिटिव ब्लड देना चाह रहा है तो सिर्फ जीरो पॉजिटिव को ही ब्लड दे सकता है ना, ब्लड देने की बात आई तो, है ना। लेकिन RBC देने की बात आएगी तो सर ये होगा, सर आपको सबको दे सकता है। जीरो नेगेटिव बंदे को ही हम लोग बॉम्बे फिनोटाइप कहते हैं, बॉम्बे फिनोटाइप के नाम से बुलाते हैं जी। ठीक है, बॉम्बे फिनोटाइप, है ना जी, बॉम्बे फिनोटाइप के नाम से। ये महाराष्ट्र में कुछ रीजन है ना, पालघर जैसा सब इलाका है महाराष्ट्र में, कोई गांव सब है जहां पे सिर्फ बी आपको जीरो पॉजिटिव, सॉरी जीरो नेगेटिव वाला ही मिलता है। जीरो नेगेटिव वाले को हम लोग क्या नाम देते हैं, बॉम्बे फिनोटाइप के नाम से लाते हैं। प्योर रिसेसिव है ये। प्योर रिसेसिव का मतलब क्या, आर के फैक्टर में भी रिसेसिव है और जीरो के फैक्टर में भी क्या है आपको रिसेसिव है।
देखिए जीरो निगेटिव वाले को क्या नाम देंगे हम लोग, जीरो निगेटिव वाले को हम लोग नाम देंगे बॉम्बे फिनोटाइप के नाम से हम लोग बुलाएंगे जी, ठीक है, बॉम्बे फिनोटाइप के नाम से इसको हम लोग बुलाते हैं जी, ठीक है, बॉम्बे फिनोटाइप, बॉम्बे फिनोटाइप कहते हैं। ऐसा ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सर ये बॉम्बे में एक जगह है, इलाका है, उसमें बहुत सारे पॉपुलेशन यही सब पाया जाता है। अब इसके साथ क्या दिक्कत है सर, इन लोग के पास प्योर निगेटिव ब्लड ग्रुप होता है, मतलब स्मॉल आई स्मॉल आर प्योर रिसेसिव। और हम लोग जानते हैं एक भी डोमिनेंट से क्रॉस कर लिया है ना तो उसका डीएनए दब जाएगा जी, ठीक है। मान लीजिए कोई ए वाला से क्रॉस कर लिया है ना, तो इसका अगला बच्चा तो पूरा का पूरा ए जीरो हो जाएगा और आर जीरो हो जाएगा, ये पूरा ए पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, जो कि ये नहीं चाहना चाहेगा, है ना जी, क्योंकि दुनिया में सबसे रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप होता है जीरो निगेटिव वाला, है ना, ये बहुत कम ही लोगों में देखने को मिलेगा, है ना। मेरे यहाँ भी कुछ स्टूडेंट सब है जिसमें जीरो निगेटिव वाला फीचर है ना, तो एक अच्छी बात है जिसके लिए, ठीक है, हम उसको बोले हुए कॉन्टेक्ट में रहने के लिए कभी भी इसका जरूरत पड़ सकता है आरबीसी देने के मामले में, है ना, आरबीसी देना हो तो जीरो निगेटिव सबसे बेस्ट है। अपने दरभंगा में ब्लड ग्रुप जो ब्लड बैंक है वो ब्लड को सेपरेट करने का यूनिट उसके पास है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी ब्लड टेस्ट सबको अलग कर देगा, और जब जिसको जरूरत होगा उसको चढ़ा सकता हम लोग ये अपना आरबीसी, है ना। और जीरो आपको जो देख रहे हैं सर हम लोग, है ना, ये आपको ए जीरो है, और यानी कि यहाँ पे आपको एक ये भी गौर कीजिएगा कि जो आपको रिसेसिव वाला है ये आपको प्योर होमोजाइगस है, प्योर होमोजाइगस है, होमोजाइगस है। और होमोजाइगस क्या है सर, ये है ना, होमोजाइगस रिसेसिव है ना। तो आप तुम लोग खुद दिमाग लगाओ, अगर ये किसी भी डोमिनेंट से क्रॉस कर ले तो दिक्कत हो जाएगा। महाराष्ट्र सरकार इन लोग को कहा कि आपको अपने ही कम्युनिटी में शादी करना होगा ताकि आपका डीएनए बना रहे, ताकि अगर ये किसी बाहरी लोगों से शादी करता है, ठीक है, तो इसका डीएनए चेंज हो सकता है, ठीक है, मतलब अगर वो जीरो निगेटिव मतलब बाहरी से कर देगा तभी जब उसका भी जीरो निगेटिव हो, क्या कि ये रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप है, ये गायब हो जाएगा तो एक समय ऐसा भी आ सकता है जिसको लोगों को दिक्कत हो जाएगा जी, ठीक है। मतलब इसके पॉपुलेशन में कोई एक आदमी बीमार पड़ा जिसको आरबीसी चाहिए होगा, इसी का पॉपुलेशन का एक आदमी इसको डाल सकता है, या ऐसा वाला बंदा वाला ही डाल सकता है। तो बॉम्बे फिनोटाइप बहुत ज्यादा ही आपको अलग है, इसी को हिट्रोजीनस भी कहते हैं, हिट्रोजीनस ब्लड ग्रुप, इसका हम नाम देते हैं हिट्रोजीनस, हिट्रोजीनस ब्लड ग्रुप भी इसको नाम देते हैं, हेट्रोजीनस ब्लड ग्रुप के नाम से बुलाते हैं। यहाँ हेट्रोजीनस में हेट्रोजाइगस नहीं है, यहाँ पे कुछ और बात है, हेट्रोजीनस ब्लड ग्रुप के नाम से भी इसको हम लोग बुलाते हैं जी, ठीक है, ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा, है ना। 3 तरह का ब्लड ग्रुप बोर्ड पे पढ़ा दिए जी, ठीक है। आरएच फैक्टर में ये सब समझ में आ रहा है ना, कैपिटल आर का मतलब डोमिनेंट है, ये आपको हेट्रोजाइगस डोमिनेंट होगा, ये रिसेसिव होगा जी। अब देखिए कोई लड़का अपने आप को ऐसे लिखता है ए पॉजिटिव और कुछ नहीं लिखा है, मान लीजिए एक लड़का है जो ए पॉजिटिव है और एक लड़की है जो बी पॉजिटिव है, दोनों क्रॉस कर रहा है, तब इसका गैमिट कैसे बना, मतलब इसका डीएनए कैसा होगा। तो अभी हम बोले हिंट्स लेने के लिए कि ब्लड ग्रुप का जब भी केस हो कुछ क्लियर नहीं क्या होता है, ए जीरो कैपिटल आर स्मॉल आर मान के चलिएगा, इसको भी क्या मानेंगे हम लोग बी जीरो और कैपिटल आर स्मॉल आर मान के चलेंगे जी, ठीक है। अब इसमें भी तुम लोग ढूंढ रही हो कि सर यूनिवर्सल डोनर कौन है, ये यूनिवर्सल डोनर जीरो पॉजिटिव में यूनिवर्सल डोनर जो देखते हैं आरबीसी देने के मामले में जीरो निगेटिव है, और ए बी पॉजिटिव देखो सब में है, सब में आरबीसी ले सकता है, सब केस में आरबीसी आपको लेता हुआ नजर आएगा जी, ठीक है, सब केस में आरबीसी ले रहा है, इसका मतलब यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। ए बी पॉजिटिव जो देखते हैं हम लोग यूनिवर्सल एक्सेप्टर के तौर पे हम लोग देखते हैं जी, ठीक है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर के तौर पे हम लोग देखते हैं जी, ठीक है। पहले पर राजन क्या होना चाहिए, है ना, ए बी पॉजिटिव यूनिवर्सल डोनर हो जाएगा, है ना, सॉरी ए बी पॉजिटिव यूनिवर्सल एक्सेप्टर हो जाएगा, और जीरो पॉजिटिव क्या हो जाएगा सर आपको यूनिवर्सल आपको क्या हो जाएगा डोनर हो जाएगा जी। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब लास्ट वन है, देखिए यार ऐसा कोई लड़का हो ऐसा कोई लड़की हो क्रॉस करेगा, इसको कैसे डील करेंगे, देखो बोर्डे पे देखा डाई हाइब्रिड क्रॉस के तौर पे डील करेंगे इसको हम लोग, है ना, ये आपको मोनो हाइब्रिड नहीं रहा, आप यहाँ पे 16 तरह के पॉसिबिलिटी बनेगा जी, ठीक है, 16 तरह के आपको डील करेंगे हम लोग, 16 तरह के पॉसिबिलिटी में ये बन के आएगा जी, ठीक है, क्या हुआ उससे कोई दिक्कत नहीं, वहां है अंदर में। तो हम बता रहे थे कि आपको, है ना, इसमें है ना ए जीरो होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर होगा, कैपिटल बी स्मॉल बी, है ना, इस तरह से लेंगे तब जी, ठीक है। अब इसका गैमिट बनाओगी तो देखो आपको डाई हाइब्रिड पढ़ा हुआ है कुछ कुछ, है ना जी, ये इसके साथ होगा तो ए आर होगा, है ना, ये इसके साथ जाएगा तो क्या होगा सर आपको ए स्मॉल आर होगा, और एक क्या होगा जीरो कैपिटल आर हो जाएगा, ये इसके साथ जाता है तो ये इसके बाद क्या जीरो स्मॉल आर, ये डाई हाइब्रिड का गैमिट बना लिए, इसका भी डाई हाइब्रिड का गैमिट बना तो क्या होगा बी आर होगा, और एक क्या होगा बी स्मॉल आर होगा, स्मॉल और कैपिटल आर होगा, मतलब ये जीरो और स्मॉल जीरो स्मॉल आर होगा। अब पुनेट स्क्वायर बनाइएगा तो पुनेट स्क्वायर में क्या दिखाओगे, 4 इधर दिखाएंगे कैपिटल आर, है ना, ये, और एक क्या होगा सर जीरो आर होगा, और एक क्या होगा सर आपको कैपिटल ए आर होगा, और एक क्या होगा सर आपको जीरो आर हो जाएगा ना, यही ना। अब इसके बाद बी और कैपिटल आर होगा, है ना, और एक क्या होगा सर आपको बी और आपको क्या हो जाएगा सर आपको स्मॉल आर, है ना। नेक्स्ट क्या हो जाएगा सर आपको जीरो और कैपिटल आर हो जाएगा, जीरो और कैपिटल आर, और इसमें क्या होगा जीरो और स्मॉल आर हो जाएगा जी, ठीक है।
कलर पेन का इस्तेमाल करते हैं, है ना। कलर पेन में जब देखिएगा तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पे फोटोग्राफ पे गौर कीजिएगा, तो ये दोनों जब कंबाइन करेगा तो ए बी कैपिटल आर, तो इसको हम लोग क्या मानेंगे, ए बी पॉजिटिव। और इसको साथ कंबाइन करेगा सर, ये वाला इसके साथ जब कंबाइन करेगा सर, है ना, बी जीरो कैपिटल आर, इसमें क्या लिखेंगे, बी पॉजिटिव, ये समझाने की टर्म में है। और इसके बाद ये वाला इसके साथ कंबाइन करता है, सब क्या लिखोगे आप, ए बी कैपिटल आर स्मॉल आर, इसको भी क्या मानेंगे सर हम लोग, ए बी पॉजिटिव, क्योंकि एक भी कैपिटल आर उसी का बात ना मानेंगे जी। और ये वाला इसके साथ जाएगा तो क्या होता है, बी जीरो, है ना, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये भी क्या हो जाएगा, बी पॉजिटिव हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट इसके साथ देखो, ये इसके साथ क्रॉस करेगा तो कैसा हो जाएगा, ए बी कैपिटल आर स्मॉल आर, ये भी क्या हो जाएगा, ए बी पॉजिटिव। अब ये वाला इसके साथ जाता है तो क्या हो जाएगा, बी जीरो, तो कलर पेन का सर ठीक से जा रहे थे, ए बी कैपिटल आर स्मॉल आर था, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं, ये वाला हम इसको कलर था चेंज कर देते हैं, बी ओ कैपिटल आर होगा, इसको हम लोग बी पॉजिटिव मानेंगे, ये बी जीरो है, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये भी क्या मानेंगे हम लोग, बी पॉजिटिव मानेंगे। अब ये वाला भी देखिए, ये वाला केस और ये वाला केस, बी जीरो कैपिटल आर स्मॉल आर, ये भी क्या हो जाएगा, बी पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद हम लोग इसमें जब देखते हैं सर, ठीक है, ये वाला केस और ये वाला केस लेके आते हैं, तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे हम लोग, तो ये वाला केस और ये वाला केस, तो ए बी, है ना, और स्मॉल आर हो जाएगा, तो यहाँ भी स्मॉल आर है, यहाँ भी स्मॉल आर है, तो ए बी निगेटिव कहेंगे हम लोग। अब उसके बाद देखिएगा, है ना, ये ब्लैक वाला लेके चल रहे हैं आप, ये वाला हिस्सा देखिए और ये वाला हिस्सा को देखिए, तो बी जीरो स्मॉल आर स्मॉल, इसको हम लोग क्या नाम देंगे, बी निगेटिव, है ना, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग ग्रीन से लेके चलते हैं, है ना, ये वाला केस देखिएगा और ये वाला केस देखिएगा, ए जीरो कैपिटल आर, इसके लिए हम लोग क्या नाम देंगे, ए पॉजिटिव के नाम से लाएंगे, और ये वाला इसके साथ जाएगा तो सर क्या होगा सर, जीरो आपको होगा, है ना, जीरो आपको, जीरो आप कैपिटल आर जीरो पॉजिटिव, इसको हम लोग क्या मानेंगे जी, जीरो आपको ऐसे लिखेंगे तो जीरो पॉजिटिव होगा ये। और ये वाला फिर इसके साथ जाता है सर, तो कैसा हो जाएगा सर, है ना, कैपिटल ए, है ना, आपको स्मॉल ए कैपिटल आर स्मॉल आर, ये ए पॉजिटिव हो जाएगा। और उसके बाद ये वाला इसके साथ जाता है सर, ठीक है, तब कैसा हो जाएगा सर, जीरो और जीरो हो जाएगा, और कैपिटल आर स्मॉल आर, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो पॉजिटिव हो जाएगा। लास्ट एंड फाइनल वर्ड, ये और इसके साथ क्रॉस करता है तो क्या हो जाएगा, ए जीरो कैपिटल आर स्मॉल आर, इसको दोनों क्या मानेंगे, ए पॉजिटिव। ये वाला इसके साथ जाएगा तब क्या हो जाएगा सर, है ना जी, आपको जीरो, है ना, आपको ये हो जाएगा जीरो जीरो और निगेटिव हो जाएगा, जीरो आपको जीरो, कैपिटल आर स्मॉल आर, जीरो पॉजिटिव हो जाएगा ये। और इसके बाद हम लोग ग्रीन वाला लेंगे, ये किसका हो जाएगा सर, जीरो, है ना, ए जीरो हो जाएगा, और क्या हो जाएगा सर आपको स्मॉल आर, ये क्या हो जाएगा, ए निगेटिव हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, जीरो जीरो हो जाएगा, स्मॉल आर हो जाएगा, ये जीरो निगेटिव। गौर कीजिएगा, है ना, तो तीन बच्चे जो है ए बी पॉजिटिव, है ना, और ए बी निगेटिव का बात करें तो तीन बच्चे आपको पॉजिटिव है, एक बच्चे नेगेटिव है जी, ठीक है। और जब इसको ना देखते हैं सर, जीरो पॉजिटिव को नेगेटिव को लेकर चलोगे रेशियो में, ये क्या आ जाएगा, 3:1, ये भी हो जाएगा जी, ठीक है। और उसके बाद क्या देखते हैं हम लोग, कि आपको ए पॉजिटिव लेके चलिए और ए निगेटिव लेके चलिए, तो भी 3:1 हो जाएगा। लास्ट में जीरो पॉजिटिव और जीरो निगेटिव लेके चलिए, तो ये भी क्या हो जाएगा सर आपको, है ना, 3:1 हो जाएगा जी। समझ रहा हम क्या बोलना चाह रहे हैं, तो लगभग आपको सब 3:1 के ही रेशियो में दिखाई देगा, पर आना चाहिए बनाने। कभी बच्चा उसको छोड़िए देगा, क्या कि डाई हाइब्रिड है कि मोनो हाइब्रिड, कंफ्यूज रहेगा। यहाँ पे हम लोग इसको डाई हाइब्रिड से ट्रीट करेंगे, क्योंकि दो अलग अलग क्रोमोजोम था ना, एक क्रोमोजोम में 1 था, एक क्रोमोजोम में 9 था, तो दो अलग अलग क्रोमोजोम को लेके चलेंगे, तो कैसा केस में आ जाएगा, डाई हाइब्रिड के केस में आ जाएगा जी, ठीक है। हो गया जी, समझा दिया आरएच फैक्टर सब के बारे में। आरएच फैक्टर पे दोनों तरह का व्यू देख लिए, यूनिवर्सल डोनर या एक्सेप्टर के केस में, और आपको जेनेटिक्स के बेसिस पे ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, और यूनिवर्सल डोनर एक्सेप्टर के केस में वैसा वाला क्वेश्चन सब आपको बन सकता है जी, ठीक है। मतलब अब ब्लड ग्रुप जो देते हैं हम लोग, तो ब्लड ग्रुप में ये सभी मैच करके हम लोग को निकाला जाता है जी, ठीक है। आरबीसी के आधार पे हम लोग ब्लड ग्रुप को हम लोग मैच करना सीखे हुए हैं जी, ठीक है। पहले पर जब क्या होता है, अब किसी आदमी का ब्लड ग्रुप पता लगाना हो ना, तो उसके लिए भी एक एंटीजन टेस्ट होता है, मेरे पास है एक एंटीजन किट, उससे हम लोग पता लगा सकते हैं। और उसमें से हम लोग क्या देखते हैं, एबीडी होता है, ए बी और डी, एक डब्बा आएगा जिसमें मेरे पास 3 तरह का ड्रॉप है, इसमें आपको लिक्विड भरा रहता है, ठीक है। ये लिक्विड ब्लू कलर का होगा जी, ठीक है। और ये कलर जो देखते हैं येलो का, नाम है सबका कुछ ना कुछ, लेकिन अभी हम लोग नाम सुने, ये येलो कलर का होता है, और ये वाटरी कलर में होगा जी, ठीक है, वाटर के कलर में होगा जी, ठीक है, वाटर के कलर में आपको दिखाई देगा, है ना। और ये कि ट्रांसपेरेंट होगा ये। आप देखिए किसी आदमी का ब्लड ग्रुप चेक करोगे ना, एक स्लाइड लोगे आप, ठीक है, और उस स्लाइड पे क्या करें, 3 सेक्शन बना लेंगे अपने इमेजिन से, है ना, और उस हर एक सेक्शन में थोड़ा थोड़ा ब्लड डालेंगे, याद आ रहा है जी थोड़ा थोड़ा ब्लड डालेंगे, इसमें ब्लड डालेंगे, इसमें ब्लड डालेंगे और इसमें ब्लड डालेंगे,
और उसके बाद इसका ड्रॉप निकाल के यहाँ पे डाल देंगे जी, इस जगह पे ड्रॉप निकाल के डाल देंगे, और इसका भी ड्रॉप यहाँ पे निकाल के डाल देंगे जी, और इसका भी ड्रॉप यहाँ पे निकाल के डाल देंगे जी, ठीक है। और एक अच्छे सरफेस से लेकर के इस दोनों को मिलाएंगे इसमें से ऐसे करके, है ना। और देखिए यहाँ पे गंदा लग गया होगा तो आप इसका साइड बदल दीजिएगा, ये वाला साइड। अब यहाँ से लेकर के इस तरह से मिला देंगे। अब ये भी गंदा हो गया होगा तो हम किसी और एंगल से, माने यहाँ पे गंदा लगा तो इधर नहीं लगा रहेगा, इधर से हम लोग मिला के इस तरह से कर दें। एक होता है आपके पास माचिस स्टिक जैसा कोई चीज होगा जिसकी मदद से हम लोग केमिकल को मिलाएंगे। देखो इसका केमिकल निकाल के यहाँ डाले, इस पे डायरेक्ट नहीं डालिएगा, जैसे बर्बाद हो जाएगा, केमिकल में मिल जाएगा तो फिर आगे जाके पूरा केमिकल खराब हो जाता है। तो इस स्लाइड पे कोना में हम लोग डाल देते हैं, ठीक है। ये भी आप लोग देखते हैं स्लाइड में हम लोग क्या करते हैं, कोना में डाल देते हैं। एक अच्छा से पीपेट लेकर के, मतलब सुई जो नहीं देखते, जिस सुई से तुम ब्लड निकाले उसका जो कैप होता है, तुम थी उस टाइम में, जिस टाइम थे हम करवाए थे तो, हाँ जी। तो देखिए, तो ऐसे तो तुम जान रही होगी सब बात, है ना। ऐसे निकालेंगे कैप से, इसकी मदद से हम इसको रगड़ देंगे इस तरह से, और फिर इसके बाद यहाँ इसको लेंगे, इससे इसको रगड़ देंगे। और फिर इसके बाद हम लोग कंटामिनेशन हो जाए इसका ध्यान रखना है हम लोगों को, और रगड़ने के बाद 1 मिनट तक छोड़ देंगे। 1 मिनट के अंदर में देखोगे क्या है ना, कुछ ना कुछ इसमें फटना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे जो आपको ब्लड है सर, ये ब्लड क्या होगा सर, आपको ये आपको फटना शुरू हो जाएगा जी, ठीक है। मान लीजिए ये फट करके ऐसा हो गया जी, ठीक है, पूरा इस तरह से टुकड़ा टुकड़ा बालू जैसा बन रहा है, ये पूरा बालू जैसा आपको ये, है ना। 1 मिनट फिर से ज्वाइन करो जी। हेलो, फिर से ज्वाइन कीजिएगा, वही लिंक से ज्वाइन करना सवाल। और इसी से हम लोग पता लगाते हैं कि किसका कौन सा ब्लड ग्रुप है जी, ठीक है। और इसमें देख रहे हैं ना, ये इसमें आपको ए लिखा होगा, ये ब्लड ग्रुप ए का पता लगाने में मदद करता है जी। दिख रहा हो तो ठीक है ना, ब्लू कलर से आप फील करो, ये एक ए ब्लड ग्रुप के लिए है जी, ठीक है। और ये जो देख रहे हैं ये येलो कलर का था, ये बी ब्लड ग्रुप के लिए, हम बोले भी थे कलर से आप पहचान दीजिएगा। ये वाटरी कलर में होता है, ये डी, मतलब बताएंगे सर नाम डी है, पर ये RH पॉजिटिव को पकड़ने में मदद करता है जी, ठीक है। इसको फ्रीज करके रखना जरूरी था एक्सपायरी होने से पहले, ठीक है, नहीं तो ये खराब भी हो सकता है ना। तो ये आपको हो गया, आपको ब्लड ग्रुप का पता लगाने में ये मदद करता है जी, ठीक है। ये अलग अलग पैटर्न जो देखते हैं अलग अलग तरीके से काम करता है, हम वही बोर्ड पे भी समझा रहे हैं आप लोगों को कौन कैसे आपको ब्लड ग्रुप का पता लगाने में मदद करेगा जी, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो देख रहे थे इसमें, तो एक पॉइंट आता है क्या, है ना, कि हम किसी भी आदमी का ब्लड ग्रुप पता लगाना चाहेंगे ना, तो उसका सैंपल ले लेते हैं जी, ठीक है। और सैंपल लेकर के हम लोग क्या करते हैं, है ना, उसको हम लोग तीन टुकड़ों में उसके ब्लड के सैंपल, मतलब उंगली में एक हल्का सा आपको लगा देगा, कोई भी उंगली में पंक्चर करके थोड़ा थोड़ा ब्लड इस पे डाल देगा जी, ठीक है। और ब्लड डालने के बाद जो आपको एक्सपर्ट होगा वो इसमें से केमिकल निकाल के यहाँ पे ला के रख देगा, फिर इसमें से केमिकल निकाल के यहाँ ला के रख देगा, और इसमें से केमिकल निकाल के यहाँ ला के रख देगा, और आपका ब्लड ऐसा है अभी, इस तरह से आपको ब्लड है, रेड कलर में अभी हम लोग देखे थे, और रेड कलर में ब्लड क्यों रखा गया यहाँ पे, 1 मिनट। और इस तरह से आपको यहाँ पे लाके रख दिया। आप इसको बारी बारी से मिलाएगा, इसको लेके इससे मिलाएगा, फिर इसको लेके इससे मिलाएगा, और फिर इसको लेके इसके साथ मिलाएगा जी। अब मिलाने के बाद, है ना, जब 1 मिनट के लिए छोड़ देता है इसको, अमूमन 1 मिनट के लिए, उसके बाद क्या देखता है कि इसमें से कोई चीज फटने लगेगा। फटेगा मतलब जैसे दूध फटता है ना, या आपको बालू का जो ढेर बनता है, बालू का सैंड माउंट सा बनेगा, वैसे आपको फटना शुरू हो जाएगा, या ऐसे ऐसे करके फटना शुरू हो जाएगा। मान ली ये भी फट गया, इस तरह से आपको ये है, और ये भी आपको तीसरा सैंपल भी फट गया, इस तरह से था आपको एकदम पूरा एकदम परफेक्ट ऐसे था सब। लेकिन कुछ देर बाद जब 1 मिनट के बाद तुम देखी तो ये ऐसा हो गया, तो इस आदमी का ब्लड ग्रुप क्या होगा, सब पता चला, इसका ब्लड ग्रुप हो जाएगा AB पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब तीनों का तीनों फट रहा है। इसका मतलब क्या होगा, ए इसके लिए ए होगा, इसके लिए बी होगा, और इसके लिए डी का मतलब क्या होता है ना, डी का मतलब होता है पॉजिटिव निगेटिव को पता लगाना। ये फट गया तो इसका मतलब ए भी पॉजिटिव है, नहीं फटता तो ए भी निगेटिव कहलाता है, ठीक है। ऐसे करके हम लोग ब्लड ग्रुप का पता लगा लेते हैं जी। ऐसे तरह से और भी सैंपल सब है, जैसे मान लेते हैं ये लेते हैं हम लोग, और यहाँ पे ऐसे ही रह जाता है ये, पर ये सर फट गया था इस तरह से, है ना, और आपको ये भी आपको फट गया इस तरह से, इसका मतलब ये बी पॉजिटिव हो जाएगा, पहले पर रहा है। और आपको जब इसको हम लेके चलेंगे, मान लीजिए कोई नहीं फट रहा सर, ठीक है, सबका सब वैसा ही है, 1 मिनट 2 मिनट के बाद भी आप देखें ऐसा ही रह गया, इसके बाद 0 निगेटिव हो जाएगा इसका ब्लड, ठीक है। मान लीजिए सर आपको ये तीनों आपको दोनों ऐसे ही रह गया, है ना, ये पूरा फट चुका है इस तरह से, तो इसका मतलब 0 पॉजिटिव हो जाएगा। ऐसे करके आप हर तरह का ब्लड ग्रुप का प्रिडिक्शन लगा सकते हैं, कौन कैसे आपको हो रहा है इसका हम लोग पता लगा सकते हैं, ठीक है। और भी है कि कुछ कंफ्यूजन भी है किसी को, समझ में आ गया हम क्या समझाना चाह रहे थे, हो गया, ये ऐसे ही काम करता है। हाँ, ब्लड के ऊपर से कैसे डालेंगे, नहीं तो फेंका जाएगा ना, तो इस पे ऐसे नहीं डाल सकते, ठीक है, इसे टच कर जाए तो पूरा बर्बाद हो जाएगा। नहीं 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 होगा,
नहीं होगा, मिलाना पड़ता है उसको पूरा, एक पूरा पूरा पूरा, नहीं तो कुछ फटेगा कुछ नहीं फटेगा। ब्लड ये कोई लिक्विड नहीं है, ये चिपचिपा चीज होता है जो चिपक जाता है, जहाँ पे डालो वहीं पे रहेगा। हाँ, वो चिपक जाता है वहीं पे रह जाएगा, तो उसके हिसाब से मिलाना पड़ेगा। मिलाना पड़ेगा तो बाद में हमको मिलाना ही है, तब कहीं साइड में रखें। बाद में इसे खींच कर यहाँ से लाते हैं हम लोग, ऐसे खींच करके इसको खींच करके यहाँ से ला करके इसको मिलाते हैं। है ना जी, यहाँ पे क्या होना चाहिए, ठीक है, मतलब इस पे डायरेक्ट नहीं डाल सकते हैं, समझा रहा हम कहना चाहे, ठीक है, ऐसे काम करता है। ये ब्लड ग्रुप भी हो गया जी, हम अब ब्लड ग्रुप पे पढ़ा दिए, है ना, फिर आप चैप्टर 18 में फिर पढ़ाएंगे, ठीक है। अब ये सब थोड़े आप लोग याद करते हैं, आप लोग फिर चैप्टर 18 जब पढ़ाएंगे तो फिर ये सब चीज को एक बार और बोल देंगे जी, ठीक है। तो ये सब हो गया, हम लोग अब आते हैं सीधे अब एनसीईआरटी लाइन में, है ना। अब एक रह गया आरएच फैक्टर प्रेगनेंसी प्रॉब्लम, वो टाइम लग जाएगा उसमें, ठीक है। ये आरएच फैक्टर प्रेगनेंसी प्रॉब्लम चैप्टर 18 ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ाएंगे, वहां से इसको डील कर देंगे, है ना, यहाँ अभी नहीं करेंगे। देखिए हम लोग इस पेज में थे हम लोग, ठीक है, यहाँ तक ब्लड ग्रुप के पूरा बात बता दिए, है ना। और यहाँ से हम लोग देख रहे हैं, है ना, ये सब पेज जो था, है ना, ये वाला पेज हम लोग पढ़ दिए लगभग लगभग। यहाँ ये सब पेज हम लोग देख चुके हैं, ये सब पेज पे क्या लिखा हुआ है बस रीडिंग देना है, बस आज हमको ये समझाना है डोमिनेंट डोमिनेंट क्यों होता है और रिसेसिव रिसेसिव क्यों होता है। ये अनटचेबल पैराग्राफ है, किसी साल क्वेश्चन पूछ देगा तो फिर बच्चे का पेन रुकेगा, ये मायने रखता है इस पैराग्राफ को। मैंने वीवीआई क्लास यही है ना। और इसके बाद ये पैराग्राफ भी वीवीआई है, जिसमें बता रहा है कि अकेला जीन कभी भी काम नहीं करता है, जीन को मल्टीपल फॉर्म में रहना जरूरी है, मतलब एक साथ जब दो जीन रहेगा तब ये काम करेगा जी। ये पैराग्राफ भी इंपॉर्टेंट है, मतलब दो पैराग्राफ पढ़ना है हम लोगों को, तो हम लोग इस पैराग्राफ को डील कर रहे हैं जी, ठीक है। मतलब यहाँ वाला जो पैराग्राफ देख रहे हैं, है ना, डोमिनेंट डोमिनेंट क्यों होता है उस पर चर्चा करते हैं जी। देखिए ये भी आपको समझ में आ जाएगा। पहली बात आपको ये वाला टॉपिक याद आना चाहिए, सेंट्रल डोग्मा हम पढ़ाए थे ना एक बार, सेंट्रल डोग्मा ऑफ मोलिकुलर बायोलॉजी, सेंट्रल डोग्मा ऑफ मोलिकुलर बायोलॉजी, है ना। और हम लोग इसमें जब बात कर रहे थे तो हम लोग कह रहे थे क्या कि डीएनए से आरएनए बनता है, डीएनए से क्या बनता है, आरएनए बनता है, और आरएनए से क्या बनता है आपको, प्रोटीन बनता है जी। ये बात हम लोग सब जानते हैं। उसके बाद देखिए एक सेल है ये, है ना, इस सेल के अंदर में क्या देखते हैं, है ना, यहाँ पे डीएनए होगा सर। रियल में देखोगे तो क्रोमोजोम 2 होता है और दोनों क्रोमोजोम पे एक ही तरह का डीएनए होता है सर। अगर यहाँ हाइट का डीएनए है, यहाँ भी हाइट का डीएनए हो, मान लेते हैं, थोड़ा देखिए मान लेते हैं सर ये कैपिटल टी है, ये भी कैपिटल टी है, तो सर इस दोनों में से आपको कहेंगे सर क्या, तो आप, है ना, आपको इस डीएनए से यहाँ से भी आरएनए बन सकता है, यहाँ से भी आरएनए बन सकता है। एक बार आप लोगों के मन में सवाल उठा था ना कि सर जब डबल टी है तो डबल लंबा क्यों नहीं हो जाता है, ठीक है, या आपको कैपिटल टी स्मॉल टी है तो सर ये अपना इफेक्ट क्यों नहीं दिखा पाता है। ये सब ना बात एक क्वेश्चन से बन के आया था कि भाई कैपिटल टी है तो सर ये लंबा और बौना दोनों का फीचर मिले के मीडियम हाइट का क्यों नहीं बन जाता है। इसी सब का जवाब दे रहे हैं हम आपको आज। देखिए हमारे अंदर में कोई भी रिएक्शन होता है तभी कोई कैरेक्टर कंट्रोल होता है। जैसे प्रोटीन लिखने का मतलब क्या होता है जी, कैरेक्टर, है ना, ये आपके अंदर में कोई कैरेक्टर कंट्रोल कर रहा होता है। अब मान लेते हैं सर आपको ए से बी नाम का कोई केमिकल रिएक्शन होना है, ए नाम का सबस्ट्रेट है ना, इस ए नाम के सबस्ट्रेट को किसमें बदलना है, बी में बदलना है, बी नाम के प्रोडक्ट में बदलना है सर। इसके लिए हमारे अंदर में एंजाइम का होना बहुत जरूरी है, बिना एंजाइम आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, है ना। एंजाइम नेसेसरी है फॉर आपको चेंजिंग ए इनटू द बी, है ना। अगर आपको ए को बी में बदलना है तो एंजाइम का होना क्या है, जरूरी होना चाहिए जी, ठीक है। अब पॉइंट नंबर 2 सुनिए, पॉइंट नंबर 2 ये है सर कि इस एंजाइम को बनाएगा कौन, यही कैपिटल टी बनाएगा सर। चलिए सर दोनों बना लेता है, भाई दोनों बना लीजिए, कोई काम का नहीं होगा सर, है ना। ये दोनों अगर आपको डीएनए से आरएनए बनाता है ना, ये दोनों जाके एंजाइम में बदलता है। एंजाइम का मतलब प्रोटीन होता है जी, समझ में आ रहा ना। एंजाइम का हो गया इसका मतलब क्या है, प्रोटीन क्यों बता रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए दो आपको एंजाइम बना लिए तो कोई काम का नहीं होगा सर, क्यों, क्योंकि एक ही सबस्ट्रेट है। हम सब पढ़े हुए एंजाइम को प्रोडक्ट बनाने के लिए सबस्ट्रेट के साथ जुड़ना पड़ता है। अब एक सबस्ट्रेट है तो एक जुड़ेगा तो एक ही ना प्रोडक्ट बनेगा जी। यहाँ पे डबल लंबा तभी ना होता जब दो ठो एंजाइम रहता, दो आपको सबस्ट्रेट रहता, तब ना दो प्रोडक्ट बनता। जब आपको एक ही प्रोडक्ट बना, कुछ गया दिमाग में, हम अपना सीधे पॉइंट पे आके बोल रहे हैं जी, ठीक है। हम ये क्वेश्चन देखिए आपके स्टूडेंट सबको मतलब एक दिमाग में क्वेश्चन बनता है कि डबल टी है तो डबल लंबा क्यों नहीं हो जाता है, डबल टॉल क्यों नहीं होता है, डबल टॉल क्यों नहीं होता है, सिर्फ टॉल क्यों होता है सर, ये टॉल ही क्यों होता है। अब इसका जवाब कोई नहीं दे देगा क्योंकि सर आपके पास सबस्ट्रेट एक ही है, लिमिटेड सबस्ट्रेट है, इस वजह से आप, है ना, ज्यादा आप प्रोडक्ट मतलब लिमिटेड सबस्ट्रेट होने के कारण, है ना, आप ज्यादा आपको लिक्विड डबल नहीं कर सकते हैं। दिमाग लगा रहा है कहना चाहिए। देखिए ना आपके पास जमीन का टुकड़ा एक फीट है और घर बनाना है तो आप 50 को मजदूर लाइए या 100 को मजदूर लाइए, घर से एक फीट में बनेगा, 10 तो घर बना नहीं सकते हैं, ठीक है। मतलब आपके पास दो इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, दोनों सिविल इंजीनियर कितनों भी कोशिश करे तो घर एक ही ना बना के देगा, कि ऐसा थोड़ेगा कि उस जमीन पे जी। हाँ सबस्ट्रेट यहाँ एक ही है ना, सबस्ट्रेट एक है इसलिए डबल लंबा नहीं हो सकता वो आदमी, ठीक है। अब देखिए हम समझा पाए तो ठीक है,
नहीं तो आपसे कोई पूछेगा कैपिटल टी है तो सर आपको बोथ क्यों नहीं एक्सप्रेस कर रहा है, खाली वहीं पे फंस जाता मेरा मामला, जहां पे आपको पढ़े थे ना कोडोमिनेंस, कोडोमिनेंस में दोनों एक्सप्रेस कर रहा था क्योंकि दोनों का अलग अलग इंजाइम चाहिए था, पर नॉर्मल मेंडल का लॉ तो आपको हर जगह काम कर रहा था ना, तो सर बोथ आपको क्या व्हाई नॉट बोथ एग्जिस्ट है ना, व्हाई नॉट ना, ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे व्हाई नॉट है ना, आपको बोथ आपको है ना बोथ को एग्जिस्ट क्यों नहीं कर रहा है, ठीक है। इसका जवाब क्या होगा सर, ठीक है, बिकॉज लिमिटेड कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट है ना, बिकॉज लिमिटेड लिमिटेड कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, इसका इसीलिए नहीं आपको करा है कि लिमिटेड कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट दिया गया है, सबस्ट्रेट कम है सर, इसलिए आपको कितनों भी कोशिश कर लीजिएगा नहीं बनेगा जी, समझ रहे हम क्या होना चाहिए यहाँ तक, ये एक जवाब होगा। फिर कहोगे सर सेटिस्फाई नहीं आपके जवाब से, तो कैपिटल टी स्मॉल टी है तो सर इस दोनों के लिए तो अलग अलग सबस्ट्रेट होगा, ये अलग आरएनए बनाएगा, ये अलग आरएनए बनाएगा, ये अलग इंजाइम बनाएगा, ये अलग इंजाइम बनाएगा, यही ना होगा। अभी आप लोग के दिमाग में आप ये चल रहा होगा ये दोनों अलग अलग इंजाइम बनाया, देखो कहा जाता है क्या है ना, चले जी आगे बोले इस पे है ना, कहा जाता है क्या, जो रिसेसिव होता है ना सर वो इंजाइम जो बनाता है वो नॉन फंक्शनल इंजाइम बनाता है, नॉन फंक्शनल इंजाइम, मतलब नहीं होता कि फॉर्मेलिटी, जैसे कभी आप बचपन में देखते होंगे कि आप लोग कभी कोई खेल खेल रहा है, बहुत बच्चे छोटे हैं, आप बहुत छोटे है ना, तो आपको क्या कर देता है कि बस आपको मतलब नहीं होता है, एक दूधा भत्ता कहते हैं ना उसको, क्या कहते हैं उसको जी, ठीक है ना जी, मतलब कि एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी नहीं हो जाता है, ठीक है, अरे भाई खेल ले, थोड़ा सा बच्चा है इसको मन बहलाने के लिए हम लोग खिला देते हैं, ठीक है, समझना ना, मतलब उसका वैल्यू नहीं होता है, इसके टीम पे कोई असर नहीं पड़ेगा है ना। जा रहा है मेरी बात समझ में, देखिए जैसे हम कह दे क्या कि दो स्टूडेंट है मेरे पास है ना जी, हमको पता है एक स्टूडेंट को हमको सेलेक्ट करना है, एक को नहीं लेना है, पर उसको ऐसा भी ना हो कि सर जी मेरे साथ भेदभाव कर रहे हैं, ठीक है, तो हम उसको कह देंगे कि जाओ ये सब तैयारी करते रहना, फलाना तारीख को टेस्ट लेंगे है ना, और तैयारी अभी नहीं करेगा उसके लिए है ना जी, वो चलता रहेगा तैयारी, वो भी जानता है कि हमको टेस्ट तो होगा नहीं, हम पढ़ते हैं नहीं, तो टेस्ट का तैयारी भी वो करेगा ही नहीं, और ना हम उसके लिए सीरियस रहेंगे कि हम उसका टेस्ट लेंगे। और जो रियल बच्चा होगा जिसको हम पढ़ाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे, उसको सीधे बोलेंगे कल के डेट में टेस्ट ले लेंगे, ठीक है, और उसका एनालिसिस कर देंगे कि तुम्हारा इतना कमजोरी है, ये सही है। वही बात यहाँ पे भी है कि मान लीजिए कैपिटल टी स्मॉल टी देख रहे हैं हम लोग, और कैपिटल टी स्मॉल टी में जो हम लोग देख रहे हैं कि सर इससे काम लेना है, तो इसका इंजाइम फंक्शनल होता है, मतलब एक्टिव होता है सर, समझा सकते हैं हम इसको, मान लीजिए सर ये 3D इंजाइम बनाता है, और 3D इंजाइम बहुत एक्टिव होता है जी, ठीक है, ये आगे जाके वर्क में आ जाएगा जी, और ये जो इंजाइम है ना सर आपको 2D ही रह जाता है आगे काम, मतलब इसको भी मौका दिया आरएनए बनाने का, इसको भी मौका दिया आरएनए बनाने, लेकिन ये आरएनए आगे जाके प्रोटीन बनाया, ये एक्टिव प्रोटीन बनाया, मतलब काम होगा सर इसका, अगर ये प्रोटीन कोई काम का नहीं होगा, जब काम ही नहीं किया तो कैरेक्टर कहाँ से एक्सप्रेस करेगा, नहीं बोले थे। जा रहा है जी, थोड़ा सा इसमें था टाइम लगता है जी, किसी को दिक्कत हो तो डाउट क्लियर, नहीं तो नोट्स लिखेंगे लास्ट में, हम लोग नोट्स पे भी ध्यान देना होगा हम लोग को। एक सिंपल सा क्वेश्चन सब चल रहा है हम लोग के दिमाग में कि भाई हम लोग को पढ़ाया गया था कि मेंडल बोलता था कि दो जीन मिलके एक साथ रहता है और वही कैरेक्टर कंट्रोल करता है, जैसे कोई आदमी लंबा होगा तो ये इसके लिए या तो ये डीएनए होगा या तो ये डीएनए होगा, बोना होगा तो अकेले स्मॉल टी से नहीं बोना होगा, डबल टी होगा स्मॉल टी तब बोना होगा सर। अब वो लड़का ये नहीं क्वेश्चन पूछेगा कि डबल टी है तो डबल टॉल क्यों नहीं होता है, ये तो एक जेन्युइन सा सवाल है ना उसका, डबल टॉल क्यों नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ पे सर दोनों मिक्स क्यों नहीं होता है सर, यहाँ पे सर डबल रिसेसिव क्यों नहीं होता है, डबल ड्वार्फ क्यों नहीं होता है, ये ना क्वेश्चन दिमाग में आएगा। हम जवाब दे रहे हैं इसका, पहला जवाब दे रहे हैं क्योंकि इसका लिमिटेड सबस्ट्रेट है सर, लिमिटेड सबस्ट्रेट फॉर वर्क है, कुछ ही सबस्ट्रेट दिया गया आपको काम करने के लिए, सबस्ट्रेट फॉर वर्क है ना। और कोई सर नहीं इंग्लिश था यहाँ पे चेंज करेंगे तो यूनिट वर्क होता है सर, यहाँ पे यूनिट वर्क होता है। यूनिट वर्क का मतलब क्या, और आप एक इंजाइम बनाई हो तो एक ही सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करके एक ही प्रोडक्ट बना सकता है जी, ठीक है। आपके पास दो सबस्ट्रेट है ही नहीं, रहता तब तो आप डबल प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। एक ही सबस्ट्रेट अवेलेबल है, मतलब आप लोग जब पढ़िएगा ना 11th वाला में, 11th में वाला याद करो सब आदमी, इंजाइम ऐसे होता है इसमें एक ही सबस्ट्रेट में ब्लॉक होगा जी, अब एक ही सबस्ट्रेट ब्लॉक होगा तो एक ही ना प्रोडक्ट बना पाइएगा, एक ही प्रोडक्ट बना पाए। अगर आपके पास दो सबस्ट्रेट ब्लॉक करने वाला रहता तब ना आप दो आपको प्रोडक्ट बना पाती, ऐसे करके दो गो जो कि नहीं मिलता, एक्सेप्शन है कुछ कुछ जगह पे, कोडोमिनेंस का एग्जांपल सब था एबी ब्लड ग्रुप का, नहीं तो सर आपको अगर एक इंजाइम है तो एक ही सबस्ट्रेट पॉइंट होता है उसके लिए, इसलिए आप एक ही प्रोडक्ट बना पाए, यहाँ इसका मतलब प्रोडक्ट होगा, पहले पढ़ रहा है हम कहना चाहें, फिर दोबारा बनाए तो भी वही चीज बनेगा ना, ठीक है, एक ही ना बनेगा, तो समझो अगर आपके पास ऐसा इंजाइम रहता जिसके पास दो ठो एक्टिव साइट रहता, दो जगह काम करने का रहता, एक ऐसा मजदूर जो दो दो घर बना दिया आसे पास में, तब ना, लेकिन ऐसा कम ही देखने को मिलता है, ठीक है। ज्यादातर केस में एक इंजाइम होगा और एक ही सबस्ट्रेट होता है, दैट्स वाई एक ही एक्सप्रेस कर पाता है, मतलब वन ही एक्सप्रेस कर पाता है, ठीक है, वन ही एक्सप्रेस कर पाएगा। आपको लगा क्या सर, हम मान लेते हैं किसी पे था ध्यान दो, अभी था, हम मान लेते हैं सर कि कोई बंदा है ये, इसके पास दो ठो डीएनए है ऐसा वाला, कैपिटल टी ये है, कैपिटल टी ये है, मान लीजिए आज 5 दिन, महीना का आपको 15 दिन जो है ना सर, ये आपको आरएनए बनाया, इस आरएनए से क्या बना, इंजाइम बना, इस इंजाइम से सर क्या बनेगा सर, आपको यही इंजाइम जाकर के आगे जाके ए को बी में बदला,
कोई दिक्कत नहीं है। तो अगला 15 दिन ये काम कर देगा, है ना। 15 दिन नेक्स्ट 15 डे क्या होगा, ये काम कर देगा। ये आरएनए बनाया, इससे एंजाइम बना, इससे ए से बी में बदला सर, तो दोनों काम करेगा। फायदे नहीं है, क्यों नहीं फायदा है, क्योंकि दोनों का सबस्ट्रेट क्या होगा, एक ही होगा जी, ठीक है। आपको है ना, जा रहा जी पहला समझ में। तुम्हारे दिमाग में होता है सर दोनों टी है तो दोनों से काम लेंगे सर, ले लो काम दोनों से, लेकिन प्रोडक्ट एक ही से बना पाएगा, ठीक है। जहां तक दोनों अगर प्रोडक्ट बना देता है तो डबल इफेक्ट नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि सबस्ट्रेट आपके पास एक ही है, एक सबस्ट्रेट होने के कारण आप डबल इफेक्ट इसका नहीं ले सकते। अब ये हो गया खत्म टॉपिक। अब दूसरा टॉपिक आ रहा है कि सर कोई बंदा ये कहे कि मेरे पास एक कैपिटल टी है, एक क्या सर आपको स्मॉल टी है ना। तो सर ये यहाँ भी तो दो एंजाइम बना, ये अपना अलग आरएनए बनाएगा, अलग एंजाइम बनाएगा, है ना जी। और फिर ये आपको जो बनाएगा सर, ये अलग आरएनए बनाएगा, है ना, अलग आरएनए अलग एंजाइम बनाएगा, है ना, समझा जी, E1 और E2। तो सर इसके पास कोई सबस्ट्रेट मिला ही नहीं, सबस्ट्रेट मिलेगा ही नहीं तो प्रोडक्ट कहाँ बनेगा, खास नहीं ना बना पाएगा, ये समझा राजन कहना चाहे। लेकिन इसके पास सबस्ट्रेट है तो भाई ये प्रोडक्ट बना लिया, है ना, मतलब ये नॉन फंक्शन हो गया ना, इस लड़के का टेस्ट ही नहीं लिए हम। इसका मतलब ये अपना एनालिसिस ना कर पाए कि हम कितना पढ़े हैं, पर ये तो अपना पढ़ लेगा ना कि हम इतना पढ़े हैं, हमको इतना प्रोडक्ट बनाए, दिमाग लगा हम कहना चाहे। इसलिए इसको नॉन फंक्शनल एंजाइम मानेंगे। हो गया, दिमाग लगा दिया। अब देखो तुम लोग कहोगे सर स्मॉल टी, बात तो वही रह गया, स्मॉल टी लेके चलेंगे तो भाई ये भी वही करेगा ना जो ये कर रहा था, एंजाइम तो बना रहा है सर, लेकिन कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए दिया ही नहीं गया। जब प्रोडक्ट बनाने के लिए नहीं दिया गया तो एक्सप्रेस ना करेगा। मान लीजिए यह हाइट बनाने पे एक कच्चा सामान जो था एस, ये आपको हाइट को बनाने वाला था, जैसे ये एसपी में बदलेगा तो इसका हाइट क्या होगा सर, आपको बड़ा हो जाएगा जी, ठीक है, होता चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे कोई कच्चा सामान दिया ही नहीं गया। जब कच्चा सामान दिया ही नहीं गया, है ना, तो इसका मतलब क्या होगा सर, ये कभी भी हाइट ना बना पाएगा। जब हाइट नहीं बना तो इसका मतलब डॉट्स रह गया ना, समझ में आया। जब हाइट आया ही नहीं कुछ करने के लिए, जब आपके पास, जैसे मान लीजिए आप दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं, एक मजदूर को कह दी फोन करके फलाना पता पे आ जाओ, और पता पे कुछ है ही नहीं था, ठीक है, वो आदमी क्या हवा को थोड़े बना देगा वो, ठीक है। वो इंतजार में था कि कच्चा सामान गिट्टी बालू पत्थर आएगा तब ना तैयार करते हैं हम लोग घर। अब वहां पे गिट्टी बालू पत्थर गिरवाए भी नहीं किए थे, अब वहां पे कुछ था ही नहीं, पता दे दिया, वो 4 दिन से बैठा हुआ वहीं पे इंतजार में है, तो भाई उसके पास तो कोई मौका ही नहीं दिया गया, मतलब घर नहीं ना बना वहां पे, एक जगह पे कच्चा सामान सब था, अब मौका भी दिए उस आदमी को, तो वो आराम से घर नहीं बना देगा। खुद से समझो, बहुत इजी टॉपिक है ये, ठीक है, कोई भारी नहीं। डोमिनेंट डोमिनेंट क्यों है, रिसेसिव रिसेसिव क्यों है, डबल डोमिनेंट क्यों नहीं होता है, बिकॉज आपके पास लिमिटेड सबस्ट्रेट है, दैट्स व्हाई। और दूसरा है कि सर कैपिटल टी स्मॉल टी है तो सर इसमें एक एंजाइम को काम करने का मौका नहीं मिलता है, और दूसरा एंजाइम को काम करने के लिए मौका मिलता है सर, फंक्शनल होता है सर। और ऐसी बात है ना, किसको मिला ही नहीं, मिलता ही नहीं है, मिलता ही नहीं, तो इसको तो मिला, इसको मिलता ही नहीं है, मिलता ही नहीं, मिलता ही नहीं है ही नहीं, तो कहाँ मिलेगा, है ना। मिलेगा तो डोमिनेंट हो जाएगा ये, मिलेगा तो ये डोमिनेंट हो जाएगा, फिर ये रिसेसिव हो जाएगा, समझ रहा ना जी। काम करने का मौका मिले तो ये आपको कैपिटल डी हो जाएगा, फिर ये स्मॉल टी हो जाएगा, है जी, समझ, स्मॉल डी, है ना जी। इसको मिला ही नहीं डोमिनेंट के लिए, सामान रॉ मटेरियल मिलेगा तब तो, यदि मिला ही नहीं तो कैसे काम कर देगा। पहले पड़ा, जैसे आप लोग के पास पानी में चलने लायक या पानी में सांस लेने लायक जैसा आपको गिल्स बना ही नहीं पा रहा है, क्योंकि आपके पास वो टिश्यू ही नहीं बन पाया जो टिश्यू गिल्स बनाने में मदद करता है, समझा ना। अगर मिल जाता तो आपके पास वो चीज डोमिनेंट है, क्या बोले, नेचर में जो भी चीज मिलता है वो डोमिनेंट चीज में मिलता है, आपके पास वो चीज पाया जा रहा है, वो चीज डोमिनेंट फॉर्म में है। चलो वजह कहना चाहे, ठीक है। अब इसका रिसेसिव है तो उसका वो चीज मिल नहीं रहा है, इस वजह से आपने वो कमी हो गया, नहीं लग रहा दिमाग कहना चाहे, ठीक है, समझा रहा ना। मतलब आपके पास अगर गिल्स बनाने का क्षमता है तो इसका डोमिनेंट डीएनए आपके पास आ गया, म्यूटेशन हो गया, है ना। कुछ दिमाग लगा, इसको फिर कल देखते हैं, रहने दो यहीं तक, है ना। कल फिर से आएंगे, कल यही सीधे स्टार्ट होगा, शुरुआत में यही पढ़ाएंगे, पढ़ के रखिएगा, लिख लेना इस बात को, पहला डबल डबल क्यों नहीं होता है, ठीक है, या इस फोटोग्राफ को समझ के रखिएगा। कल भी डील करेंगे, कल भी अलग अंदाज में डील होगा, ठीक है। टाइम लगा इस पे, ठीक है।